हम भी नहीं आए हैं जी। क्या लिखो, लाल एवं पीली मृदा। लिखा, लाल एवं पीली मृदा। देखो, लाल एवं पीली मृदा जो है ना, इसका रंग जो लाल होता है, इसका रंग जो लाल होता है, उसका मुख्य कारण है लौहांश। लौहांश मतलब क्या? जिसमें लोहा का अंश होता है, उसको क्या कहते हैं? लौहांश। तो जिसमें लोहा का अंश होता है ना, वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। ठीक है। अब सर कहोगे सर इसमें पीला भी है। क्या है? पीला है। तो पीला हो जाता है जब इसमें पानी यानी जलयोजन, जल योजन मतलब क्या? जब इस पे पानी पड़ जाए। कभी देखो सरिया, देखो छड़, रड, रड पे पानी डाल दो तो रड देखना कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है ना। क्यों पीला हो जाता है? क्योंकि उस पे पानी पड़ जाता है ना। उससे पहले वो कैसा दिखेगा? हल्का लाल दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें लोहा है। सरिया में क्या है? लोहा है। और जिसमें लोहांश है, लोहा का अंश है, वो कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। और जब उस पे पानी पड़ जाएगा, जलयोजन हो जाएगा, तब वो कैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा? पीला दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इस मिट्टी का नाम क्या पड़ गया? लाल एवं पीली मिट्टी। तो एक बात को यहाँ लिख लो, एक बात को यहाँ लिख लो। लिखो, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी का रंग लोहांश के कारण, का रंग लोहांश के कारण लाल होता है। लोहांश के कारण लाल होता है। लोहांश के कारण लाल होता है। आगे लिख दो इसी में अगला पॉइंट। लोहांश के कारण लाल होता है। आगे लिखना, लाल, अगला पॉइंट में लिखना, लाल मिट्टी में, लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात, लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात, लाल मिट्टी में जल योजन के पश्चात इसका रंग ओहो पीला हो जाता है। इसका रंग पीला हो जाता है। इसका रंग पीला हो जाता है। लिख लिया? लोहांश के कारण लाल होता है, और जब उस लोहांश पे क्या पड़ जाए? जल पड़ जाए, पानी पड़ जाए, तो उसका रंग पीला हो जाता है। इतना बात जान गए? अब ये जो फैला हुआ है भारत में, वो है 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितना करोड़ हेक्टेयर में? 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है भारत में। तो लिख लो इस बात को, लिख लो। यह मिट्टी, यह मिट्टी, यह मिट्टी 7.2 करोड़ हेक्टेयर, यह मिट्टी 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। लिख लिया? यह मिट्टी कितना करोड़ हेक्टेयर पे फैला हुआ है? 7.2 करोड़ हेक्टेयर। अब अंतिम पॉइंट इसमें आता है कि यह मिट्टी जो है कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं। कौन सा मिट्टी? लाल एवं पीली मिट्टी। तो लिख लो, लिखो, यह मिट्टी, यह मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, गोवा,
दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय का पठार, एवं मेघालय का पठार में पाया जाता है, में पाया जाता है, में पाया जाता है। और इसके बाद जो आता है वो आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना तो किताब में दर्शाया है, इसीलिए जो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किताब दर्शाता तो ठीक होता बात। लिखोगे? लिख लो, लिख है मेरे पास, लिखो। इस मृदा में, इस मृदा में, इस मृदा में चावल, ज्वार बाजरा, ज्वार है पैन बाजरा, चावल, ज्वार बाजरा, मूंगफली, मूंगफली, तंबाकू, तंबाकू, लिखा, का उत्पादन होता है, का उत्पादन होता है, का उत्पादन होता है। लिख लिया? क्या सब होता? चावल, ज्वार बाजरा, मूंगफली और तंबाकू। थोड़ा बहुत फल भी होता है इसमें। ये खत्म। अब कौन सा आ गया तुम्हारा? लेटेराइट मृदा। देखो ये जो लेटेराइट है ये ग्रीक भाषा का, कौन सा भाषा का? ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का लेटर शब्द, कौन सा शब्द? लेटर शब्द से उत्पत्ति हुआ है। किसका? लेटेराइट का। क्या बोले हम? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है लेटर, और इसका मतलब होता है बाबू ईट। क्या मतलब होता है इसका? ईट होता है ना। तो ये जो तुमको मिट्टी दिखेगा वो इस रंग का दिखेगा। तुम्हें दिखा दें, ये देखो कैसा दिख रहा है? ईट का तरह दिख रहा है। ईट ऐसा ही होता है। तो इस टाइप का ये मिट्टी होता है। और ये ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द से बना है? लेटर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईट होता है। ठीक है, तो इस बात को पहले लिख लो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एरो डाल के लिखना, हम लिखा देते हैं, है ना। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा का लेटर शब्द से हुआ है,
जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। देखा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। पक्का? डन। कहां से प्रश्न ऐसे पूछता है कि लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है? लेटर शब्द। लेटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। अब लेटेराइट मृदा जो है, इसका रंग तुमको कैसा दिखता होगा? लाल दिखता है ना? किसके कारण लाल दिखता है? बताओ तो। है कौन सा तत्व के कारण? तत्व पूछना चाह रहे हैं। कौन सा तत्व इसमें पाया जाता है जिसके कारण जो है ये मृदा जो है कैसा दिखता है? लाल दिखता है। बताओ कौन सा तत्व पाया जाता है? नहीं पता? लिखो। इस मृदा में एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड, इस मृदा में एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। इस मृदा में एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लिख लिया? जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। क्या सब पाया जाता है? एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण इस मृदा का रंग क्या होता है? लाल होता है। और ये जो लेटेराइट मृदा है, ये जो लेटेराइट मृदा है, इसमें ह्यूमस एक चीज है। ह्यूमस पता है? ह्यूमस किसको कहते हैं? नहीं पता है? पता है ह्यूमस तुम लोग को? जी ह्यूमस पता है किसको कहते हैं? जानते हो? हाँ या ना? ना। चलो बताते हैं, पहले लिख लो। इस मृदा में, इसमें देखो, इस मृदा में ना ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, एकदम नगण्य पाया जाता है। और जिस मृदा में ह्यूमस ना हो उसमें खेती मुश्किल है ना? तो इस मृदा में ह्यूमस नगण्य होता है। नगण्य होता है ह्यूमस। नगण्य मतलब कम, बहुत कम। इस मृदा में ह्यूमस नगण्य मात्रा में पाया जाता है, या नगण्य होता है, इसे भी कह सकते हो। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति जो लेटर शब्द से हुआ है, और लेटर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईंट होता है। और इसका रंग कैसा दिखता है? लाल। किसके कारण? एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण। और इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है।